हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की बुक का चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये नीट पर्पस से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 11th-12th के स्टूडेंट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या 11th क्लास में है, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। इसके अलावा अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और उस लेक्चर को वहाँ से देख सकते हैं। हमने वो लेक्चर कंप्लीट कर लिया द लिविंग वर्ल्ड। ओके, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर था वो काफ़ी छोटा हो चुका है पहले से, क्योंकि सिलेबस चेंज की वजह से उसमें से बहुत सी चीज़ें रिमूव हो चुकी हैं। तो अब जो हमारा मेन फोकस है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे है, यानी कि चैप्टर 2 पर। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में क्या है, ये जो दिया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है, ठीक है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। जो हमारा मेन फोकस होगा वो मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई पे होगा। इसके अलावा हम उन पर फोकस करेंगे जो किसी क्लासिफिकेशन में नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर वायरस एंड वायरॉइड, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई में डिस्कस करेंगे वायरस एंड वायरॉइड। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब ये यहाँ लिख दिया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, एक साइंटिस्ट थे आर एच विटकर, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने ये बताया, आप देखिए कि इतने पहले उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, तो उसके हिसाब से वो साइंटिस्ट उस टाइम बहुत फेमस रहे होंगे या उनका ब्रेन काफी डेवलप था, ताकि उन्होंने इन चीजों को चेंज पार्ट में डिवाइड कर दिया कि भाई चलो 5 किंगडम ही ले लो। क्योंकि देखो, पुराने टाइम की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क हो चुका है। आज हम लोग उस टाइम से बहुत आगे आ चुके हैं। तो उस टाइम पे अगर उन्होंने ये दिया था तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया हमें। और ये उन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा आगे की रिसर्च में, ठीक है। तो अब हम जो बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के बारे में डिस्कस करेंगे। मोनेरा के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में, तो ये इनका हैबिटाट क्या है, ये कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, तो ये इनका हैबिटाट हो गया। स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो स्ट्रक्चर में हम दो चीजें देखते हैं: शेप एंड सेल डिटेल। शेप यानी कि उसकी शेप क्या होगी, सेल अंदर से कैसी होगी, तो उसकी सेल डिटेल की बात करेंगे हम। न्यूट्रिशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसा न्यूट्रिशन लेता है एनवायरनमेंट से, वो किस तरीके से रहता है, और वो कैसी कैसी चीजों को न्यूट्रिएंट के ऊपर वो सरवाइव कर रहा है, तो ये सब चीजें हम न्यूट्रिशन में देखते हैं। अब हम लोग हैं तो हम लोग जो न्यूट्रिशन है वो खाने से ले रहे हैं। तो अगर हमारे बारे में कोई डिस्कस करना चाहे तो वो यही तो कहेगा हम खाना खाते हैं, और कौन कौन सा खाना खाते हैं। पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब चीज़ें बन गई हैं। हरी सब्जियों तो आजकल कोई खाता नहीं है, तो वही सब चीज़ें चल रही हैं, तो वही न्यूट्रिशन है हमारा, तो वैसे ही हो गए हैं। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, कोई भी सेल है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रही है, तो ये रिप्रोडक्शन की बात हो गई। इसके अलावा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, कोई भी क्लासिफिकेशन है, अगर हमने उस किंगडम का एक क्लासिफिकेशन पढ़ लिया तो हम उसके बारे में पूरा जान चुके हैं कि भाई इसके क्लासिफिकेशन में क्या क्या है और इससे क्या क्या चीजें रिलेट करती हैं। तो ये क्लासिफिकेशन में आता है। अब हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा की, यानी कि मोनेरा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोनेरा जो है मेनली बैक्टीरिया का किंगडम है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स। बैक्टीरिया के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो मोनेरा में डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया। ये प्रोकैरियोटिक सेल है आपकी। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि शुरुआती स्टेज की सेल। सेल्स जो होती हैं आपकी वो टू टाइप की होती हैं: प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो हम जो मोनेरा में डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल में आपके पास दो सेल्स आ गई: यू बैक्टीरिया एंड आर्क बैक्टीरिया, ठीक है। तो यू बैक्टीरिया जो होता है ये ट्रू बैक्टीरिया है, ठीक है। यू बैक्टीरिया आपका जो होगा वो ट्रू बैक्टीरिया होगा। ट्रू बैक्टीरिया मतलब वो बैक्टीरिया जिसमें बैक्टीरिया होने के पूरे गुण हैं, यानी कि उसके अंदर सारे फंक्शन है कि भाई हम बैक्टीरिया हैं।
तुम हमें बैक्टीरिया खाओ, तो ये ट्रू बैक्टीरिया होगा। तो यू बैक्टीरिया आपके ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया जो है ये सोल मेंबर ऑफ मोनेरा किंगडम है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि मोनेरा किंगडम का सोल मेंबर कौन है, तो आप कहोगे बैक्टीरिया। आप आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विच हु इज द सोल मेंबर ऑफ द मोनेरा किंगडम। ऑप्शंस में आपके पास बैक्टीरिया फंजाई, ठीक है, या अदर ऑप्शंस दिए हैं, ऑल ऑफ दीज दिए हैं, नॉन ऑफ दीज दिए हैं, तो आपको क्या लगाना है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सोल मेंबर है मोनेरा किंगडम का। बैक्टीरिया सेल जो होती है आपकी वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। और ये जो बैक्टीरिया सेल होती है ये फास्ट मल्टीप्लाई करती है, यानी कि फास्ट मल्टीप्लाई होगी। बैक्टीरिया डिवाइडेड इनटू स्मॉल साइजेस, तो ये स्मॉल साइजेस में डिवाइड होते हैं, जिन्हें हम यू बैक्टीरिया एंड आर्क बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। हैबिटाट की बात करें हम, कि जो मोनेरा के बैक्टीरिया वो कैसे हैबिटाट में प्रेजेंट होंगे। एवरीवेयर वी फाउंड अनफेवरेबल कंडीशंस, हम इन्हें हर जगह देख सकते हैं। आपको कहाँ देखना है बैक्टीरिया, सॉइल में मिल जाएंगे, एयर में मिल जाएंगे, वाटर में मिल जाएंगे, स्पेस में मिल जाएंगे, यहाँ तक कि हमने अगर जमीन खोदी है तो इस मतलब 400-500 किलोमीटर अगर आप खोद चुके हो तो वहां भी एक बैक्टीरिया मिलता है। तो बैक्टीरिया काफी जगह मिलते हैं, जब स्पेस में मिल रहे हैं तो बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है, आपको मिल सकते हैं। तो अब अनफेवरेबल कंडीशंस कैसी होती हैं, सॉल्टी एरियाज हो गए, डेजर्ट हो गए, लो पीएच में मिल जाएंगे आपको, गट में मिल जाएगा, स्नो में मिल जाएगा, डीप ओशियन में मिल जाएगा। तो ये जो बैक्टीरिया है ये आपको इन सब जगह मिल जाएंगे, ओके। तो इसको हम कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। इसका मतलब होता है सब जगह मिलने वाला, यानी कि ये सब जगह मिलेंगे। आप जहां सोच सकते हो वहां सोच लो, बैक्टीरिया सब जगह मिलेंगे, तो ये कॉस्मोपॉलिटन है, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए, जब भी हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर टू टाइप में डिवाइड होगा, ठीक है। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर हमारा जो डिवाइड होगा वो शेप, कि इसकी शेप राउंड है, लॉन्गिट्यूडनल है, फ्लैजिल टाइप है, या किस टाइप की है। इसकी सेल डिटेल, की इसकी सेल के अंदर क्या क्या है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ये बात हमें इसकी कॉमन है जो हमें पता होना चाहिए, कि बैक्टीरिया जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन है आपके पास, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब इसकी शेप देख लीजिए आप, ये सर्कुलर है, कोकाई, बेसिलस है। अब देखिए ये स्पोर है ना, ये वाला, इसके बारे में मैं शेप में आपको आगे बताऊंगा कि ये स्पोर किस चीज का है और ये किस रीजन की वजह से बैक्टीरिया स्पोर बनाता है। स्पाइरीला, ये इसके फ्लैजीलम है, ठीक है। ये आपका विब्रियो कॉमा शेप्ड, ठीक है। तो ये डिफरेंट बैक्टीरिया शेप्स हैं, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और ये तो है ही। अब हम शेप की बात करते हैं, बैक्टीरिया शेप क्या होगी। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया क्लासिफाई इन 4 कैटेगरी। इनके शेप के आधार पर, यानी कि इनकी जो शेप है उसके बेसिस पर हमने इसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है स्फेरिकल, यानी कि कोकाई। तो अगर सिंगुलर है तो कोकस बोलेंगे, और अगर बहुत सारे हैं तो कोकाई बोलेंगे। तो इसका जो शेप होता है स्पेरिकल होता है। सिंगल है कोकस, मैनी है तो कोकाई, और अगर दो है तो डिप्लोकोकस बोलेंगे, और अगर एक चेन में है तो आप इसे स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। अब बात आती है बी, बेसिलस की। तो बेसिलस जो है आपके रॉड शेप्ड है, जो मोस्ट कॉमन होते हैं, ठीक है। मैनिया तो बेसिलाई बोलेंगे आप। स्पाइरिलम, स्पाइरिला, विब्रियो कॉमा शेप, ठीक है। देखिए स्पाइरिला, ये देखिए आप,
इसकी शेप ऐसी है ना, और ये आपके कॉमा शेप्ड है। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो आपके सामने है ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। इसका जो कंप्लीट डिस्कशन करेंगे वो हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में डिस्कस करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। लेकिन मैं आपको रफली यहाँ पर बता दूंगा कि इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए, फ्लैजीला जो है, इसकी जो आउटर लेयर होती है बैक्टीरिया की, मतलब आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो ग्लाइकोकैलिक्स की होती है। ओके, ये 1 सेकेंड। और इसके बाद जो इसकी मिडिल लेयर होती है ये सेल वॉल होती है। सेल मेम्ब्रेन इनर लेयर होती है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स ऊपर वाली लेयर को कहते हैं। सेल वॉल प्रोवाइड शेप। तो ये जो सेल वॉल होती है ये शेप प्रोवाइड करती है। इसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की। तो ये अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो अंदर की मेम्ब्रेन है ये एक जगह पे इसने मीजोसोम बना लिया है, ठीक है। मीजोसोम जो होते हैं इट इज एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसमें एंजाइम वगैरह होते हैं, ये मीजोसोम्स होते हैं। इसके बाद देखिए आप, ये आगे जाके इसने क्रोमेटोफोर बना लिया है, यानी कि ये सेल बहुत ज्यादा मुड़ चुकी है, मैनी फोल्ड्स है इसमें, ठीक है। तो ये जो इसने बनाए हैं ये क्रोमेटोफोर्स बनाए हैं। क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोफोर अगर आपको मिलेंगे ओनली प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एग्जाम्पल नोस्टॉक एनामीना, ठीक है। इसके अलावा इनके पास देखिए इंक्लूजन बॉडीज होती है, प्लाज्मिड होते हैं, आपके न्यूक्लियोइड्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजीला जो होता है ये प्रेजेंट है। फ्लैजीला 3 पार्ट में डिवाइड होता है आपका। बेसल बेसल बॉडी हो गई ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 1 सेकेंड, कलर चेंज करना। ये वाला पार्ट जो है ये बेसल बॉडी का हो जाता है। फिर यहीं पर होक होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये फ्लैजीलम होता है, फ्लामेंट होता है। ये वाला जो पार्ट है ये फ्लामेंट होता है, ये वाला। तो इसको हम जो बोलते हैं, ये तीनों पार्ट को मिला के हम बोलते हैं फ्लैजीलम। ये बेसल बॉडी हो गई, ये हुक हो गया, ये फ्लामेंट हो गया, तो इसको हम बोलते हैं फ्लैजीला, ठीक है। ये जो है मोटाइल होता है, यानी कि बैक्टीरिया को मूव कराने में हेल्प करता है। जिन बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है उन्हें हम मोटाइल बैक्टीरिया बोलते हैं, और जिनमें प्रेजेंट नहीं होता फ्लैजीला उन्हें हम बोलते हैं नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। ओके। फिम्बरी प्रेजेंट होती है। फिम्बरी का जो काम होता है वो ये होता है कि ये किसी पत्थर पर जाके चिपक जाना या किसी होस्ट से अटैच्ड हो जाना, तो ये जो काम होता है ये फिम्बरी का होता है। प्लाई जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ओके। तो ये इसके वर्क होते हैं। डिटेल हम इसका, मैंने आपको बताया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये इसका डायग्राम था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन मोनेरा, कि मोनेरा किस तरीके से न्यूट्रिशन लेता है फूड से। तो न्यूट्रिशन मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, ये दो तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें इनऑर्गेनिक फूड को कन्वर्ट करना ऑर्गेनिक फूड में, तो ये कहलाएगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके। अब देखिए ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, अगर मान के चलिए क्या प्लांट की रूट, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं ये हमने प्लांट बना लिया, ठीक है। अब इसकी जो रूट है, क्या इसकी भी सेल जो होगी क्या वो भी ऑटोट्रॉपिक होगी? नहीं ना। तो सेल, रूट की सेल जो होगी वो ऑटोट्रॉपिक नहीं होगी। लेकिन ये ऑटोट्रॉपिक कैसे हो रही है कि लीफ जो होती है वो इतना खाना बना लेती है कि वो पूरे प्लांट को प्रोवाइड कर सकती है। तो इसीलिए ओवरऑल जो प्लांट होता है वो ऑटोट्रॉपिक होता है। ओके। तो इसीलिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फूड को कन्वर्ट करती है ऑर्गेनिक फूड में, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इनऑर्गेनिक कैसे हो गया,
CO2 हो गया, H2O हो गया। अब इसको कन्वर्ट कर दिया ऑर्गेनिक फूड यानी कि ग्लूकोज में, C6H12O6 में, तो ये बन गया हमारा ऑर्गेनिक फूड। तो ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। इसमें मैं आपको बताऊं, क्या प्लांट की रूट सेल भी ऑटोट्रॉपिक है? नहीं। प्लांट की लीफ इतना खाना बना देती है कि वो रूट सेल तक भी पहुंच जाता है, इसलिए ओवरऑल प्लांट ऑटोट्रॉपिक हुआ। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक सेल्स होते हैं, खाना सेल्स के अंदर बन रहा है, ऑर्गेनिक, ठीक है, खाना सेल के अंदर बनना है। ये ऑर्गेनिज्म में भी हम इसे बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना रहा है। तो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने वाले को ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। यानी इनऑर्गेनिक फूड को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉपिक। सेल कह लीजिए आप या ऑर्गेनिज्म कह लीजिए, क्योंकि सिंगल सेल भी होता है ऑर्गेनिज्म। तो वो अपना खाना जो कन्वर्ट कर रहा है वो इनऑर्गेनिक फूड को ऑर्गेनिक में चेंज कर रहा है। सेल अपटेक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक। तो ये हो गया आपका ऑटोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है, C6H12O6। ऑर्गेनिक फूड एंटर फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि बाहर से ही हम ऑर्गेनिक फूड ले ले रहे हैं, तो वो हेट्रोट्रॉपिक हो गया, क्योंकि हम दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है। अब बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन मोनेरा, कि मोनेरा में कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोनेरा में, बाहर हमने ओवर व्यू देखा उसका। मोनेरा कैन हैव ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मोनेरा के पास ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। CO2 एंटर करती है सेल में और रिडक्शन करके हमें मिलता है ग्लूकोज। सेल में CO2 एंटर कर गया, ठीक है, उसके बाद उसका रिडक्शन हुआ तो हमें ग्लूकोज मिला। देखिए, CO2 इनऑर्गेनिक था, ये सेल मान लीजिए आप, ठीक है, CO2 एंटर कर गया, अब इसका रिडक्शन हुआ, C6H12 में ये टूट गया तो ये ऑर्गेनिक बन गया। तो ये पूरा जो सिस्टम था ऑटोट्रॉपिक था। रिडक्शन के लिए किस चीज की रिक्वायर्ड होती है? हाइड्रोजन और एनर्जी की। अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो हमें हाइड्रोजन और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी हमें कहाँ मिल जाएगी? सनलाइट से, और केमिकल रिएक्शन के जरिए भी हमें एनर्जी मिल जाती है। सनलाइट से जब हमें एनर्जी मिलेगी तो हम उसे बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉप। और जब भी सनलाइट से हम फोटोसिंथेसिस करेंगे यानी कि एनर्जी लेंगे तो उसको हम फोटो ऑटोट्रॉप ही कहेंगे, यानी कि पिगमेंट, उसमें पिगमेंट प्रेजेंट होंगे जब भी वो फोटो सिंथेसिस कर पाएगा। अगर पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। केमिकल रिएक्शन के जरिए होगी तो कीमो ऑटोट्रॉपिक होगा या कीमो सिंथेटिक होगा। ओके, तो ये होता है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन मोनेरा। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो था वो बैक्टीरिया जब अर्थ पर सबसे पहले आया, सबसे पहले अर्थ पर बैक्टीरिया आया तो उसमें जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट था तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्रेजेंट था। ओके, रिडक्शन की ही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, यानी कि अगर रिडक्शन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है। ओके, अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए दो चीजें चाहिए, हाइड्रोजन और एनर्जी। एनर्जी हमें सनलाइट से मिल जाएगी। अगर सनलाइट से आ सकती है तो उसे हम सनलाइट से मिल जाएगी एनर्जी, और केमिकल रिएक्शन से मिल जाएगी। ठीक है, एनर्जी अगर सनलाइट से आएगी तो हम उसे फोटो ऑटोट्रॉप कहेंगे, जिसको भी, ठीक है, सनलाइट से अगर हमारे पास एनर्जी आ रही है तो हम उसे फोटो ऑटोट्रॉप कहेंगे। और उस लाइट को कैप्चर करने के लिए हमें पिगमेंट की जरूरत होगी। तो अगर पिगमेंट कंपलसरी है, अगर पिगमेंट नहीं है तो वो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन नहीं है। अगर आप फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कराना चाहते हैं तो पिगमेंट चाहिए, ठीक है, पिगमेंट कंपलसरी है क्योंकि वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं यानी कि पकड़ेंगे। उसके अलावा कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और कीमो सिंथेटिक न्यूट्रिशन ना प्रोटिस्टा में मिलेगा, केवल और केवल मोनेरा में मिलेगा।
ठीक है। कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और कीमो सिंथेटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, ये आपको ना ही प्लांट में मिलेगा ना ही प्रोटिस्टा में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये मिलेगा नहीं, ये कहाँ मिलेगा आपको, सिर्फ मोनेरा में, मोनेरा में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो गया टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन मोनेरा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो टाइप होते हैं वो हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और कीमो सिंथेटिक होते हैं। ओके, सेकंड होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक, CO2 से ग्लूकोज बन रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एनर्जी जो होती है आउटसाइड होती है बैक्टीरिया सेल के। जैसे मान के चलिए ये एनर्जी है, ठीक है, ए एनर्जी है, तो ये बैक्टीरिया सेल के आउटसाइड होगी, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन जो होती है ये आउटसाइड बैक्टीरिया सेल हो रही है, तो उससे जो एनर्जी आएगी उससे एटीपी बनेगा, फिर वो एटीपी फॉर्म करेगा ग्लूकोज को, यानी कि CO2 से रिडक्शन होगा फिर जाके ग्लूकोज बनेगा जो हमें बैक्टीरिया सेल में मिलेगा। ओके, तो इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑक्सीडेशन अगर आउटसाइड सेल, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो सेल के बाहर हो रहा है, अंदर नहीं हो रहा। ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन हो रहा है। पिगमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी पिगमेंट की जरूरत नहीं है। हेल्प किसमें करता है, रिसाइकिल ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर आयरन में। ओके, तो इसका एग्जाम्पल जो है नाइट्रोजन साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, तो ये इसके एग्जाम्पल्स है। अब इसमें क्या होता है, NH4 अमोनिया बनना है, यानी कि नाइट्रोसोमोनास बनना है, NO2 जो बनना है, फिर उसके बाद ये नाइट्रेट की हेल्प से NO3 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास तीन आ रहे हैं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोकोकस। ये तीन बैक्टीरिया हमारे पास आ रहे हैं जो इसको चेंज करा रहे हैं, और इस चीज को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। यानी कि ये जो चेंज हुआ, अमोनिया NO2 में चेंज हुआ, किसकी हेल्प से, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की हेल्प से चेंज हुआ NO2 में। NO2 चेंज हुआ नाइट्रेस की हेल्प से NO3 में, जिसे हम बोलेंगे नाइट्रोकोकस। तो ये नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रिफिकेशन कराते हैं। ओके, कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल के बाहर किसी इनऑर्गेनिक चीज की ऑक्सीडेशन होती है, उससे जो एनर्जी बनती है उससे एटीपी बनती है, उसकी मदद में CO2 से ग्लूकोज बना लेती है, ठीक है। एटीपी की मदद से CO2 से ग्लूकोज बना लेती है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ रिडक्शन। अब हम बात करेंगे फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। इसमें हमें सनलाइट चाहिए और पिगमेंट कंपल्सरी है, क्योंकि जहाँ सनलाइट होगी वहाँ पिगमेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए। अब फोटो ऑटोट्रोपिक में क्या होता है, CO2 चेंज हो रही है ग्लूकोज में, और ये 2 स्टेप में होती है। उसके लिए हमें जरूरत होती है, एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, सनलाइट, और सनलाइट अगर होगी तो पिगमेंट भी चाहिए। ओके, फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन 2 स्टेप न्यूट्रिशन होता है आपका, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी उसे हम कहते हैं लाइट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, वाटर जो होता है वो ब्रेक होता है NADPH में, यानी कि ये हमें हाइड्रोजन मिल गया, ठीक है। तो NADPH, हाइड्रोजन ब्रेक हुआ, उसने NADPH बना लिया, फिर इसको O2 फ्री बाई प्रोडक्ट, मतलब फ्री है, इसका कोई काम नहीं है O2 का, O2 अलग कर दिया, फ्री हो गया, तो बाई प्रोडक्ट हो गया। बाई प्रोडक्ट हम उसे बोलते हैं जिसका कोई काम नहीं होता। तो उसके बाद इन्होंने डार्क रिएक्शन में ये जो एच था, ये CO2 से रिएक्शन करके NADPH का एच CO2 से रिएक्शन करके इसने ग्लूकोज बना लिया और NADP अलग हो गया, ठीक है। तो ये डार्क रिएक्शन हो गई, मतलब रिएक्शन यहाँ उल्टी हो गई। पहले NADPH
H2O प्लस NADP ब्रेक करके NADPH बन गए, O2 बाहर कर दिया यानी कि फ्री कर दिया, जो बाई प्रोडक्ट हो गए। डार्क रिएक्शन में NADPH CO2 से जाके मिल गया, ठीक है, तो इन्होंने ग्लूकोज प्लस NADPH बना लिया। टू स्टेप क्या है, रोल ऑफ वाटर होते हैं, सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, H2O प्लस O बाई प्रोडक्ट हो गया, यानी कि O अलग हो गया, तो ये ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है। H2S अगर बैक्टीरिया सल्फर के साथ करेगा, ठीक है, तो ये एस जो होगा बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, तो इन्हें एन ऑक्सीजेनिक कहते हैं। जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन के साथ करेगा तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया सल्फर के साथ करेगा उसे हम बोलेंगे अन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसमें मैं आपको और बता देता हूँ, बाई प्रोडक्ट जो कहीं यूज ना हो, प्लांट किंगडम और प्रोटेस्टा में कभी H2S यूज नहीं किया जाता, इसे बैक्टीरिया में यूज किया जाता है, यानी कि H2S प्लांट किंगडम और प्रोटेस्टा में कहीं भी यूज नहीं होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ H2S बैक्टीरिया के लिए यूज होगा, ठीक है, बैक्टीरिया के लिए यूज होगा। फोटो ऑटोट्रोपिक या फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया एनर्जी यूज कर रहे हैं सनलाइट से, ठीक है, की ओर से, वो दो स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में H2O टूट कर अपनी हाइड्रोजन NADPH को दे देता है, ठीक है, H2O अपनी NADPH को दे देता है, जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। सेकंड स्टेप में NADPH अपनी हाइड्रोजन को तोड़कर CO2 को दे देता है, जिसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, और इससे ग्लूकोज बना लेते हैं ये। फोटो ऑटोट्रोपिक आपके, अब आगे देखते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक में। तो फोटो ऑटोट्रोपिक आपके दो टाइप के होते हैं, ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। मैंने आपको बताया ऑक्सीजेनिक वो होगा जो ऑक्सीजन से कर रहे हैं, अनऑक्सीजेनिक जो जिनका H2 इज नॉट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, और बैक्टीरिया प्रोड्यूस O2, जो बैक्टीरिया O2 दे रहे हैं यानी ऑक्सीजन दे रहे हैं। आप जो अपनी जिंदगी में सांस ले रहे हो, कभी ना कभी किसी बैक्टीरिया ने आपको वो ऑक्सीजन दी होगी, ठीक है, प्लांट्स के अलावा। तो बैक्टीरिया भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, इन लाइट रिएक्शन सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, जो लाइट रिएक्शन का सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होता है, फॉर एग्जांपल वाटर, सो बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बना, यानी ऑक्सीजन किसी काम की नहीं है, वो हमारे काम आ गई। पिगमेंट इसमें होता है क्लोरोफिल, और जो पिग ये क्या हो रही है, सनलाइट से हो रही है, तो इसमें हमें फोटो ऑटोट्रॉप हो रही है, तो इसमें हमारे पास पिगमेंट प्रेजेंट होगा, और पिगमेंट क्या होगा, क्लोरोफिल। और कौन सा क्लोरोफिल होगा जो लाइट को कैप्चर करेगा, क्लोरोफिल ए, ठीक है, कॉमन है, ये क्लोरोफिल ए ही होता है ज्यादातर, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे अनऑक्सीजेनिक की। तो H2 इज नॉट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, तो H2A जो है इनका सोर्स ऑफ हाइड्रोजन नहीं है। इसमें जो पिगमेंट होगा वो नॉट क्लोरोफिल होगा, यानी कि इनके पास पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। ये पर्पल बैक्टीरियो परप्यूरियन होता है, इसके अंदर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है, जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरिया परप्यूरिन। इसमें ग्रीन जो होता है वो बैक्टीरियोफाइल होता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो होता है वो बैक्टीरियोफाइल होता है। इसमें H2O यूज होता है बाई प्रोडक्ट, एस प्रोड्यूस होता है। H2S यूज करेंगे तो उसका जो बाई प्रोडक्ट बचेगा एस, जो किसी काम का नहीं है, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस होगा। अदर देन H2S बाई प्रोडक्ट नॉट सल्फर, ठीक है। अब हम बात करेंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया की। तो इसमें जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है वो एस प्रोड्यूस करेगा, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, तो ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, अनऑक्सीजेनिक में ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तो इसीलिए इन्हें हम अनऑक्सीजेनिक बोल रहे हैं। अब बात करेंगे हम हेट्रोट्रॉपिक की।
तो हेट्रोट्रॉपिक में आपके पास सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं और सिम्बायोटिक होते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 3 टाइप का है, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक। ओके, सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, ये किसी भी डेड चीज को, देखो सेप्रोफाइटिक जो न्यूट्रिशन है ये बहुत कॉमन है, ठीक है, कॉमन भी है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फॉर एग्जांपल आपके आसपास देखा होगा कोई ऑर्गेनिज्म मर गया या किसी जानवर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो वो सड़ने लगता है, उसमें से स्मेल आती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपने देखा होगा फंगस वंगस लग जाती है, ठीक है, तो ये फंगस लग रही है या जो बैक्टीरिया है वो उसको ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद उस ऑर्गेनिज्म को डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये एक हमारे इन्वायरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब रोड पे तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन फॉरेस्ट में या ऐसी जगह जहाँ हम नहीं जा सकते वहाँ ये बैक्टीरिया वगैरह ये बहुत हेल्पफुल करते हैं उन चीज को डिग्रीगेट करने में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ब्रेक करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म को, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मोस्टली टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ये किस में देखने को मिलेगा हमें, लैक्टोबैसिलस में। लैक्टोबैसिलस क्या होता है, देखिए कुछ बैक्टीरिया ह्यूमंस के लिए बेनिफिट वाले भी होते हैं। हमने हमें दूध का दही बनाना है तो हम उसमें क्या करते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प लेते हैं। मिल्क में हमने डाल दिया, आपने देखो दही का जामन, कहते हैं थोड़ा दही दे दो, हमें दही जमाना है, ठीक है, तो थोड़ा सा दही लेके आपने उसमें डाल दिया तो वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो के आपको कर्ड दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि दही दे रहे हैं, तो वो दूध का दही बना देते हैं। तो ये चीज होती है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से। अब होता क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उस पे बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, अब वो बैक्टीरिया एंजाइम रिलीज करेगा, किसके लिए, किस पर करेगा एंजाइम रिलीज, बैक्टीरिया आया एंजाइम रिलीज करा, किस पर, डेड ऑर्गेनिज्म में। वो ऑर्गेनिज्म जो मर चुका है उसके ऊपर बैक्टीरिया आके बैठ गया, बैक्टीरिया ने एंजाइम रिलीज किया, उसके बाद जो उसका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हुआ, किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से, फिर वो सिंपल ऑर्गेनिक में चेंज हुआ। जब वो सिंपल ऑर्गेनिक में चेंज हुआ तो फिर वो बन जाता है उसके खाने का आइटम, एग्जाम्पल ग्लूकोज, तो उसने उसे एब्सॉर्ब कर लिया। इसके एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया की हेल्प से हम एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स भी बनाते हैं। तो ये जो हेल्प होती है ये बैक्टीरिया की हेल्प से होती है, ठीक है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस। अब हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करें यानी कि पैरासाइटिक, इसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एक्ट एज ए पैरासाइट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंड रहते हैं कि हम तुम्हारा ही न्यूट्रिशन लेंगे, हम दूसरी जगह नहीं जाएंगे। तो ये धीरे धीरे उस ऑर्गेनिज्म से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, बैक्टीरिया आता है सिट्रस कैंकर, जो ज़ैंथेनोमोनास डिसीज करता है प्लांट पर। इस और इसके एग्जांपल क्या है, प्लेग, टाइफाइड, कोलेरा। ओके, अब सिम्बायोटिक में क्या होता है, मैनी बैक्टीरिया होती हैं जो N2 फिक्सेशन करते हैं यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसमें नाइट्रोजन क्या है, गैस है, और ये क्या बना रही है, NH4 अमोनिया। तो ये जो है सिम्बायोटिकली है। ओके, इसका जो एग्जांपल है वो राइजोबियम है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है लेग्यूम प्लांट की रूट, लेग्यूमिनस प्लांट में, और कहाँ मिलेगा, रूट में। ओके, फ्रैंकिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है किसमें, इन एलनस में, नॉन लेग्यूमिनस है, ठीक है। सम साइनोबैक्टीरिया एंड टू फिक्सेशन इन साइकस प्लांट, साइकस प्लांट में कुछ साइनोबैक्टीरिया एंड टू फिक्सेशन करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेके ब्रेक करते हैं, फिर उसको उसको एब्जॉर्ब कराते हैं। तो ये जो काम करते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया करते हैं। अब ऐसा देखिए, प्लांट में क्या होता है, कुछ प्लांट्स में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो जो फार्मर्स होते हैं वो उस पर स्प्रे के थ्रू नाइट्रोजन स्प्रे कर देते हैं, ठीक है, वाटर
में मिला के उस पर स्प्रे कर दी, तो ये इस तरीके से दूर कर रहा है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लाके उसको तोड़कर प्लांट को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये चीज कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, यानी एंटू फिक्सेशन। तो सम बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं साइकस प्लांट्स में। तो समझ गए होंगे आप एंटू फिक्सेशन। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो न्यूट्रिशन इन मोनेरा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोनेरा में जो न्यूट्रिशन होता है वो टू टाइप का होता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में कीमो ऑटोट्रॉपिक होता है और एक फोटो ऑटोट्रॉपिक होता है। हेट्रोट्रॉपिक में सेप्रोफाइटिक होता है, सिम्बायोटिक होता है और आपका पैरासाइटिक होता है। ओके, कीमो ऑटोट्रॉपिक में जो एग्जांपल है वो नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, नाइट्रोकोकस है। तो ये आप याद रखिएगा। फोटो ऑटोट्रॉपिक आपका टू टाइप का होता है, ऑक्सीजेनिक एंड अनऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अनऑक्सीजेनिक वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके, यानी कि जरूरत नहीं होती। साइनोबैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है, जिसे हम नोस्टॉक एनाबीना कहते हैं। अनऑक्सीजेनिक में हमारे पास ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं एंड पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो एग्जांपल है अनऑक्सीजेनिक के हैं, और ये जो नोस्टॉक एनाबीना है ये ऑक्सीजेनिक के एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। ओके, अब हम हेट्रोट्रॉपिक में देखते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक में आपके पास है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक का जो एग्जांपल है वो लैक्टोबैसिलस है। सिम्बायोटिक का जो एग्जांपल है आपके पास राइजोबियम और फ्रैंकिया है। पैरासाइटिक का जो एग्जांपल है वो सिट्रस कैंकस है, टाइफॉइड है, प्लेग है, कॉलेरा है। ओके, तो ये एग्जांपल है। देखो, बैक्टीरिया अगर फायदेमंद है तो नुकसानदायक भी है। देख नहीं रहे, टाइफाइड करा रहा है, प्लेग करा रहा है, कॉलेरा करा रहा है, तो डिसीज भी ला रहा है। तो सम ऑब्जर्वेशन जो हमारी थी वो ये थी, मैक्सिमम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है हमारे पास वो हेट्रोट्रॉपिक है, और जितने भी हेट्रोट्रॉपिक है वो मैक्सिमम सेप्रोफाइटिक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि आपको अगर समझ में नहीं आए कि कौन सा न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया का, तो आंख बंद करके हेट्रोट्रॉपिक लगा दीजिए, क्योंकि जब पता है ही नहीं तो एक तुक्का खेल लेते हैं, क्योंकि 90% तो सही होने के चांसेस ही रहते हैं। और अमंग हेट्रोट्रॉपिक जो है वो सेप्रोफाइटिक है, मैक्सिमम सेप्रोफाइटिक है। ठीक है, तो यहाँ भी आप रिस्क ले सकते हैं, तो मैक्सिमम सेप्रोफाइटिक लगा दीजिए। सिंपल स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स इन मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। बैक्टीरिया जो है हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफिक है, ऑक्सीजेनिक है, अनऑक्सीजेनिक है, पैरासिटिक है, सिम्बायोटिक है, सेप्रोफाइटिक है। मोनेरा केवल कीमो ऑटोट्रॉपिक और अनऑक्सीजेनिक में मिलेगा, ओनली इन मोनेरा। तो कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया और अनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में। ठीक है, ये चीज आप याद रख कर लीजिएगा, बाद बाकी तो आप खुद लगा लोगे। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन मोनेरा की। तो मोनेरा में जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होगा? बैक्टीरिया है, इनका एक ही काम है कि नंबर में इंक्रीज हो, तो ये इंक्रीज इन नंबर होंगे, यानी कि नंबर में इंक्रीज होंगे। बायोलॉजिकल प्रोसेस टू इंक्रीज नंबर ऑफ ओन काइंड। ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकल जो इनकी प्रोसेस है वो अपनी ही जाति को आगे प्रमोट करना है, यानी कि बढ़ाओ, खूब उन्हें फैलाओ। तो ये रिप्रोडक्शन है। इनका टाइप जो होता है रिप्रोडक्शन का टू टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल जो है ये फेवरेबल कंडीशन में होंगे, और अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर बना लेंगे। मैंने आपसे कहा था स्पोर वाली बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो अनफेवरेबल कंडीशन, सॉरी, फेवरेबल कंडीशन इनके लिए कैसी हो गई? भाई खाना मौजूद है, टेम्परेचर अपने हिसाब से, पीएच बैलेंस है, प्रेजेंट हो जाओ। ठीक है, फूड मिल ही रहा है, टेम्परेचर अपने अनुसार है ही, जो हमारे लिए फेवरेबल है, पीएच हमारी बढ़िया है ही, प्रेजेंट हो जाओ। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या हुआ कि
भाई साहब अनफेवरेबल कंडीशन है, अपना तो हिसाब नहीं आएगा। तो इन्होंने क्या करा, स्पोर बना लिए। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी वैसे ये बाहर आ जाएंगे। मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। बैक्टीरिया में जो फिजन होता है, यानी कि डिवाइड होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। एक से दो होती हैं, ठीक है, तो इनको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। देखिए आपकी बायोलॉजी में फ्यूजन और फिजन वर्ड का यूज होता है। फ्यूजन का यूज हो तो समझ लीजिए फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, दो चीजें जुड़ रही हैं। फिजन मीन्स काटना, यानी कि दो चीजें अलग हो रही हैं, ठीक है, तो फिजन मीन्स अलग होना है। अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एक सेकंड ऊपर, ठीक है। अब हम बाइनरी फिजन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यह आपके पास है मीसोसोम, ये वाली ये जो है ये मीसोसोम है, ये न्यूक्लियोइड है, ओके। अब ये यहाँ पे आ गया, धीरे धीरे ये देखिए आप कट रहे हैं, ये दो डॉटर सेल में चेंज हो गया, ठीक है। फर्स्ट थी, फर्स्ट के बाद ये थोड़ा थोड़ा आया, यहाँ से ये दो डॉटर सेल में चेंज हो गया, यानी कि इसमें बाइनरी फिजन हो गया, दो सेल में डिवाइड हो गया। तो एक सेल थी डिवाइड हुई दो डॉटर सेल में, इसे नो माइटोसिस में रखेंगे, यानी इसमें माइटोसिस नहीं हुई। मीसोसोम ने हेल्प किया, देखिए। अच्छा, मीसोसोम भी डिवाइड होगा दो में, ऐसा नहीं है मीसोसोम एक ही रहेगा। अगर डिवाइड होगा तो पहले मीसोसोम होगा, मीसोसोम दो मीसोसोम बनाएगा, फिर न्यूक्लियोइड से दो न्यूक्लियोइड बनेंगे, तब जाके डिवाइड होगा। जनरेशन टाइम टू टाइम इन विच बैक्टीरिया सेल गेट डबल। तो इस तरीके से बैक्टीरियल सेल आपकी देखिए, एक ये मिल गई, ये मिल गई, ये भी मीसोसोम है, यहाँ न्यूक्लियोइड है, ये भी मीसोसोम है, यहाँ भी न्यूक्लियोइड है। तो इस तरीके से इसका बाइनरी फिजन हुआ। स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसको स्पोर फॉर्मेशन यानी कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन, इसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर एक लेयर आ जाती है, ठीक है। जब ये लेयर आ गई तो ये अनफेवरेबल कंडीशन है, यानी कि ऐसे ये कवर हो जाता है, ये देखिए, ये जो कवर हुआ है ये इस तरीके से कवर हुआ है। तो टेम्परेचर इंक्रीज है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर है। अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, भाई के पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो भाई क्या करेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए अपने ऊपर एक कोटिंग ले लेंगे ताकि हम कवर रह सकें। तो मैनी बैक्टीरिया किल बट सम बैक्टीरिया फॉर्म स्पोर। तो अनफेवरेबल कंडीशन आई, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया, तो बहुत से बैक्टीरिया तो मर गए, लेकिन कुछ अकलमंद थे, उन्होंने अपने ऊपर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर चढ़ा लिया ताकि वो सरवाइव कर सके। तो ये जो कहलाएगा, ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर कहलाएगा ये। तो बैक्टीरिया के ऊपर ये चढ़ गया सरवाइव करने के लिए, ठीक है, कैन सरवाइव फॉर ईयर्स। अब जब इनकी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये इस स्पोर से रिलीज हो जाएंगे और फिर ये जाके अपने बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में आके वर्क करने लगेंगे, जो भी इनका काम है। बीमार करना है तो बीमार करेंगे, सेहतमंद बनाना है सेहतमंद बनाएंगे, या अपने अनुसार काम करेंगे। तो ये रिलीज हो जाते हैं, तो ये इस तरीके से निकलते हैं। देखिए, ये पूरा कवर है, थोड़ा बाहर इन टेम्परेचर अपने मन मुताबिक मिल के बाहर आ जाओ। तो प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है इनके ऊपर, ये सरवाइव कर सकते हैं काफी सालों तक। ऐसा भी हो सकता है, देखिए, पता नहीं है टाइम का कुछ भी हो सकता है, डायनासोर जिस दौर में रहे हो, हम लोगों को तो सिर्फ उनकी हड्डियां देखने को मिली, उस टाइम के बैक्टीरिया हो सकता है इस टाइम भी प्रेजेंट हो, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो उस टाइम के बैक्टीरिया अभी तक सरवाइव कर रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अभी तक अपना प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर से बाहर नहीं भी आए हो, क्योंकि उन्हें उसके मुताबिक टेम्परेचर नहीं मिल रहा। तो जब भी मिलेगा तो वो आएंगे, ठीक है। तो बैक्टीरिया प्लेट्स होती हैं ये, जो 1000 से 20 स्पोर्स हैं, ठीक है, मान के चलिए। तो इसमें से कुछ बचे, कुछ मर गए, और जो बच गए उन्होंने स्पोर्स बना लिए। तो आपने देखा था ना बेसिलाई में, इस तरीके से बने हुए थे चम्मच, ऐसे स्पोर। तो समझ गए आप स्पोर कहाँ से आए, तो ये स्पोर हो गए।
ठीक है, वो बैक्टीरिया के ही स्पोर थे। नोट क्लोस्ट्रीडियम बेसिलस फॉर्म एंडोस्पोर। तो ये जो इसका एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम बेसिलस है, जो क्या करता है, एंडोस्पर्म को फॉर्म करता है। ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोनेरा में, कि मोनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो मीनिंग जो होता है, ये वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वेरिएशन के अकॉर्डिंग होता है। बैक्टीरिया सम प्रिमिटिव ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे। एनी डीएनए एंटर, उनके अंदर डीएनए एंटर कर जाता था आउटसाइड से। मान के चलिए ये बैक्टीरिया है, अब ये डीएनए बना है, ठीक है। अब ये डीएनए उठा के हमने इसके अंदर कर दिया, तो ये रिप्रोडक्शन कर गया, ठीक है, आउटसाइड से। तो कंसीडर इसको हम क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करेंगे। बाहर से डीएनए उठा के हमने इसके अंदर पुट कर दिया, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंसीडर होगा। अब इसके फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और प्रेजेंट इन मोनेरा। तो फर्स्ट जो है गैमीट फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, लेकिन मोनेरा में एब्सेंट है। गैमीट फ्यूज होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मोनेरा में नहीं है। जाइगोट फॉर्मेशन होता है, मोनेरा में नहीं होता। सेक्स ऑर्गन अकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, नो। म्योसिस अकर, नो। वेरिएशन अकर, क्या वेरिएशन होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मोनेरा में यस। ओके। तो ये चीज यहाँ आपकी क्लियर हो गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोनेरा। आप समझ गए ना कि बाहर का कोई डीएनए उठा के हमने इसके अंदर पुट कर दिया बैक्टीरिया में, तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट होगा। ओके। अब हम बात करेंगे थ्री मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्री मेथड्स हैं। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड है ट्रांसडक्शन, थर्ड है कंजुगेशन। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, मीडियम है हमारे पास, ठीक है, बाहर से मीडियम के अंदर बैक्टीरिया है और वहां पर ही डीएनए प्रेजेंट है। तो मीडियम के अंदर जो डीएनए है वो हमने उठाकर बैक्टीरिया के अंदर पुट हो गया, यानी कि वो बैक्टीरिया के अंदर चला गया, तो ये कहलाया ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सम डीएनए एंटर फ्रॉम मीडियम, चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, और इसने बैक्टीरिया का जीनोटाइप एंड फिनोटाइप चेंज कर दिया, क्योंकि डीएनए तो बाहर से अंदर गया है ना, तो इसने चेंज कर दिया जीनोटाइप और फिनोटाइप को। सेकेंड है ट्रांसडक्शन, इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया के ऊपर वायरस आके चिपक जाता है और वायरस के पास एक एनोदर बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। ये डीएनए प्रेजेंट है दूसरे बैक्टीरिया, अब इसने उस बैक्टीरिया के डीएनए को अंदर पुट कर दिया, ठीक है। तो वायरस ट्रांसफर कर रहा है डीएनए को किस में, बैक्टीरिया में। तो ये कहलाता है ट्रांसडक्शन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, मीडियम में प्रेजेंट डीएनए अंदर पहुंच गया, वायरस ने जो डीएनए एंटर कराया बैक्टीरिया में, वो है ट्रांसडक्शन। कंजुगेशन, दो बैक्टीरिया आमने सामने हैं, उनके बीच में एक ट्यूब बन गई, जैसे ये दो बैक्टीरिया मान लीजिए आप, ट्यूब बन गई, तो इन्होंने एक दूसरे को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। प्लाज्मिड एंटर्स टू वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, यानी कि जो प्लाज्मिड है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में एंटर हो गया, तो उस रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे कंजुगेशन। तो थ्री टाइप का हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल गया, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन। आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप। इसके अलावा आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, या हमारे चैनल और ग्रुप दोनों है, व्हाट्सएप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी व्हाट्सएप की। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें और आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीट बायोलॉजी मिलेगी और केमिस्ट्री हमारी फिजिकल स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने ज्वाइन नहीं की तो आप फिजिकल ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हम एनसीईआरटी की सीरीज़ भी लॉन्च कर रहे हैं लाइन बाय लाइन,
जो आपकी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो लेक्चर्स रहेंगे वो 3 PM पे रहेंगे। तो मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ एक बार। केमिस्ट्री की जो टाइमिंग रहेगी वो मंडे और थर्सडे की रहेगी, 3 PM की। 2 लेक्चर आएंगे एक वीक में। बायो की आपकी जो टाइमिंग रहेगी वो ट्यूसडे एंड सैटरडे की रहेगी, 2 लेक्चर आएंगे आपके वीक में। तो आप उसे ज्वाइन कीजिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए वीडियोस को ताकि बच्चे जुड़ सकें और सबका बेनिफिट हो सके। और इसके अलावा आपको दिक्कत है तो आपको पता है आपको क्या करना है और कहाँ ज्वाइन करना है हमें। ठीक है, टेलीग्राम पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप कहीं भी हमें मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।